बेसिकली जो दिखता है वही बिकता है। तो जो चीज़ सामने नजर आएगी वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ज़्यादा मार्केटेबल हो जाती है। आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, आपके SEOs आ जाता है, उसके थ्रू आपकी प्रमोशंस होती है, गूगल पे लोग लिखते हैं। जो चीज़ आपने 5 साल में अगर पेज बिल्ड करना है वो आपका 6 महीने 1 साल में बिल्ड हो जाएगा। आजकल के दौर में सिर्फ चीज़ें बनाने का नहीं बल्कि उन्हें सही अंदाज से सही लोगों तक पहुँचाने का भी एक मामला है और एक ये हुनर है। और आपकी बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट भी अगर सारिफ तक मौसर अंदाज में ना पहुँचे तो कामयाबी का ख्वाब अधूरा रह जाता है। और यही वो मकाम है जहाँ मार्केटिंग और ब्रांडिंग अपना कमाल दिखाते हैं। मार्केटिंग सिर्फ इश्तिहारबाजी का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल साइंस और फन है। और इसी फन को समझते हैं हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं PR एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट ज़ुहैब आवान साहब। ज़ुहैब साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। लेकिन ज़ुहैब साहब मैं सवाल आप पूछें उससे पहले मैं चाहूंगी कि नाजरीन की आसानी के लिए बता दीजिए पब्लिक रिलेशन और मार्केटिंग में फ़र्क क्या है, फिर आगे मज़ीद चलते हैं। देखें, एक होती है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, जो कि कन्वेंशनल मार्केटिंग है, जो कि सालों से चलती आ रही है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग कंटेंट इनिशियली लगाते थे, उसको बूस्ट करते थे और इस तरीके से चलते थे। तो उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया जिसमें इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज करना स्टार्ट किया। तो उसमें PR बेसिकली इन्वॉल्व हुई। उसमें यह है कि जब इन्फ्लुएंसर्स को आप इंगेज करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म में तो आप भी मजबूत रखते हैं तो उसमें ये होता है कि फिर उनकी ऑडियंस को ऑब्वियसली यूटिलाइज किया जाता है, जो कि उन्होंने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया होता है सालों की मेहनत से। तो वो जो प्लेटफॉर्म है, जब वो इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस को बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, खाने के बारे में, कपड़ों के बारे में, तो लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स का क्या होता है, वो चीज़ पहले अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल खाना खाना है तो रेस्टोरेंट जाएंगे, कॉस्मेटिक्स का अगर कोई ब्रांड है तो पहले दे अप्लाई थिंग्स ऑन देयर फेस। इसी तरह कोई भी चीज़ है, कपड़े हैं तो वो पहनेंगे। तो बेसिकली जो दिखता है वही बिकता है। तो जो चीज़ सामने नज़र आएगी वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ज़्यादा मार्केटेबल हो जाती है। फिर उसको अगर आप बूस्ट करते हैं या उसको आप पब्लिक को दिखाते हैं तो दैट इज़ अ सेलेबल बेसिकली कमोडिटी और होते हैं। अच्छा ज़ुहैब, ये बताएं एक नई प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग प्लान जो है वो कैसे आप लोग तरतीब देते हैं या दिया जाता है, और मार्केटिंग में टारगेट ऑडियंस तक जो है वो कैसे पहुँचा जाता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सेगमेंट्स हैं, पहले तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट होना चाहिए आपके प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, कोई भी, फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोथिंग ब्रांड, आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी। उसके बाद ये है कि आपने कंटेंट इनिशियली उस पर पोस्ट करना है ताकि एटलीस्ट उसकी विजिबिलिटी नज़र आए। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपने इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज करना है, कोलैबोरेशन पोस्ट करनी है, कंटेंट लगाना है, रील्स लगानी है, और उससे क्या है ऑडियंस जनरेट होगी। ये एक सेगमेंट हो गया। इसके अलावा आपके SEOs आ जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है आपका। ऑब्वियसली उसके थ्रू आपकी प्रमोशंस होती है। गूगल पे लोग लिखते हैं बेस्ट क्लोथिंग ब्रांड, बेस्ट रेस्टोरेंट। उससे क्या होता है कि अगर आपका SEO स्ट्रॉन्ग है तो उससे क्या होगा कि आपका जो पेज है वो ऊपर आएगा गूगल पे। तो ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अच्छा ज़ुहैब, जब से डिजिटल मार्केटिंग बहुत आम हो गई है, बहुत ज़्यादा लोगों की अवेयरनेस हो गई है, तो वहीं पर हम देखते हैं कि स्कैमर्स की तादाद में भी बड़ा इजाफा हो गया। इसके साथ साथ लोगों को अवेयरनेस मिली है तो वो कहीं ना कहीं चूजी भी हो गए हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया है और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ख़राब भी हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रस्ट ब्रेक भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को किस तरह बैलेंस लेकर चला जा सकता है? एक्सप्लॉइट, जहाँ पे भी कोई भी चीज़ जब प्रोमिनेंट होगी तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। अच्छा। ये तो समझ लें कि हमारा ये समझ लें कि रीत है। तो बेसिकली जो एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं लोग, फेक अकाउंट्स बना के या फेक फॉलोअर्स लेके या फेक ऑडियंस जनरेट करके, जो बॉट्स होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं और लाइक्स जो हैं एंगेजमेंट्स होते हैं। हाँ। तो एक्चुअल में वो बॉट्स होते हैं। आप उन पे क्लिक करेंगे, अगर किसी भी बॉट पे उनकी फॉलोइंग में जाके उसे क्लिक करेंगे तो आ रहा होगा कोई रशिया का है तो कोई ऑस्ट्रेलिया का है तो कोई जापान का है, और उस पर कोई विजिबिलिटी नहीं होगी, नजर आ जाएगा डेड अकाउंट है। तो इट्स प्रीटी इजी। ज़ुहैब, हमारे पास वक्त चूंकि कम है, जरा हमारी ऑडियंस को मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हैं उसके हवाले से बताइएगा और पाकिस्तान की मार्केट को मद्देनजर रखते हुए। आप कोई भी ब्रांड, कोई भी चीज़ मेरे सामने अगर एग्जांपल देते हैं, रेस्टोरेंट है एक छोटा, चलें एक रेस्टोरेंट है। देखिए, अगर एक रेस्टोरेंट है उसने स्क्रैच से अगर स्टार्ट करना है, इनिशियली फर्स्ट स्टेप क्या है, उसने अपनी डिजिटल विजिबिलिटी बना ली इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, सारे प्लेटफॉर्म्स पे। पहली चीज़ ये होगी, शूट करवाया कंटेंट, उस पर इनिशियल पोस्ट हो गया।
ठीक है, उसके बाद आपने कोई लॉन्च करवा दिया, इवेंट करवा दिया, थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्या है कि आपका डिजिटल शूट्स भी होंगे, साथ में आप इन्फ्लुएंसर्स को भी इंगेज करेंगे। तो इन्फ्लुएंसर्स को जब इंगेज करेंगे तो उसके थ्रू जो आपकी ऑडियंस जनरेट होगी, तो जो चीज़ आपने 5 साल में अगर पेज बिल्ड करना है वो आपका 6 महीने 1 साल में बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है मिलियंस ऑफ ऑडियंस जब उनकी देखेगी आपके ब्रांड को, तो क्या है आपका वॉक इन बढ़ेगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ये एक सेगमेंट हो गया। इसके अलावा आपने SEO वेबसाइट वाली साइट पे जाना है तो वो नेक्स्ट सेगमेंट आ जाता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट ये दीज आर द स्टेप्स दे नीड टू फॉलो। अच्छा, इसके साथ साथ फीडबैक के बारे में हमें बताइए। जो नाजरीन का अक्सर फीडबैक बहुत नेगेटिव आ रहा होता है, या एक कैंपेन स्टार्ट की जाती है फीडबैक के हवाले से कि भाई कोई प्रोडक्ट है, ऑलरेडी मार्केट में मोनोपोली चल रही है, तो वहाँ पे एक कैटेगराइज ग्रुप बना दिया जाता है ताकि किसी को लेट डाउन किया जाए, किसी की प्रोडक्ट को शाइन अप ना होने दिया जाए। इस कैंपेन के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ये बहुत सीक्रेटली परफॉर्म की जाती है, लेकिन किसी भी ब्रांड को टारगेट करने के लिए बड़ी अहम होती है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कोई भी इस तरह की चीज़ जब करता है ना, तो ये एक्सपोज इवेंचुअली दे गेट एक्सपोज्ड। यस, मतलब एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये चीज करेंगे तो यू विल गेट एक्सपोज्ड। इट कैन टेक 2 वीक्स, इट कैन टेक कपल ऑफ मंथ्स, बट इवेंचुअली यू विल गेट एक्सपोज्ड। देखिए, कोई भी गलत स्ट्रेटजी, गलत चीज है, उसने एक्सपोज ऑफ होना ही है। और इनिशियली जिसको कोई अगर हिट होगा किसी ब्रांड को, इवेंचुअली वो उसी को अपनी सिंपैथी बना के उसी को वो आगे लेके जा सकते हैं कि वी हैव बीन हर्ट बाय सर्टेन पीपल बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, एंड दैट्स व्हाई आई मीन सिंपैथी वोट, आपको पता है हमारे मुल्क में सबसे सक्सेसफुल जो कार्ड है वो सिंपैथी वोट। इमोशंस के साथ मार्केटिंग के हवाले से जो मार्केटिंग कैंपेन है, आपने बताया बहुत सी स्ट्रेटजीज होती हैं। 3 जो बड़े बुनियादी और अहम अनासर हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कौन से हैं इसके अंदर? देखें, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज़ अ वेरी ग्लोबल, अ वेरी वास्ट टर्म। देखें, इसमें आपकी DVCs वगैरह भी होते हैं, आपके जो नॉर्मल एड्स हैं वो भी होते हैं, इसके अलावा आपका जो इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट है वो भी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, बूस्टिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोट करते हैं, ठीक है, गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करते हैं, SEO के थ्रू प्रमोट करते हैं। तो बेसिकली ये सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, ये सारे सेगमेंट्स हैं जो कि आपने यूज़ करने हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ करेंगे, अगर कोई कॉस्मेटिक ब्रांड है, उसमें क्या है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करके प्रॉपर इफेक्ट्स दिखाएंगी। तो बेसिकली व्हाटएवर, एग्जैक्टली हर प्रोडक्ट की, हर ब्रांड की नीश डिफरेंट है। एक और चीज़, अगर एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, उसके लिए आपको वो इन्फ्लुएंसर्स रिक्वायर्ड हैं जो कि एक्चुअल में उस चीज़ को उनकी ऑडियंस बिल्ड है। मतलब अगर एक रेस्टोरेंट का बंदा कॉस्मेटिक्स का कंटेंट लगा रहा होगा तो फैशन, लाइफस्टाइल और फूड जो है ये बिल्कुल ही अलग है। देयर हैज टू बी अ फाइन लाइन कि मतलब फैशन ये है, लाइफस्टाइल ये है। आपको अपना कंटेंट कैटेगराइज करना है कि किस चीज में आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, किस कैटेगरी को आप फर्दर लेके चलना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब साहब आपकी मौजूदगी का।